नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अनिल तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनिल तिवारी की आवाज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि क्षेत्र की सभी जानकारियों से आप रूबरू होते रहें। दोस्तों, कभी मैंने सुना था कि न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब दुश्मन हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। परंतु वर्तमान समय में अखबार में लिखने वाला पत्रकार इन पंक्तियों से अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। इसके पीछे की अगर वजह की बात करें तो आपने भी सुना होगा, देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला पत्रकार आज इन पंक्तियों के विमुख अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। इसके पीछे की मुख्य वजह की अगर बात करें तो आए दिन पत्रकारों की हत्या इसके पीछे की मुख्य वजह बताई जा रही है। विगत दिवस शनिवार को भी उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में ही एक ऐसी ही घटना प्रकाश में आई, जिसमें देश के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार का कसूर मात्र इतना था कि उसने अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किया था। हम आपको बता दें कि शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे के आसपास पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की अज्ञात हमलावरों के द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की दिन दहाड़े इस हत्या के बाद देश भर के पत्रकारों में रोष देखने को मिला। जहां एक तरफ हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही थी, वहीं परिवार को न्याय देने की भी बात पत्रकारों द्वारा कही गई। पत्रकारों के साथ ही देश के सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात मुखरता के साथ इस हत्याकांड पे रखी। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस का जितना मनोबल हाई है, ये कहते हुए कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, उससे ज्यादा इसी सरकार में अपराधियों का मनोबल हाई है। और शायद इसीलिए दिन दहाड़े, चाहे सीतापुर ले लें, चाहे लखीमपुर ले लें, चाहे सुल्तानपुर ले लें, चाहे ललितपुर ले लें, हर उत्तर प्रदेश के हर कोने में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। लेकिन ये तो हद ही हो गई। लोकतंत्र का वो प्रहरी, मजबूत आधार और खंबा, जिसके द्वारा जो शोषित समाज होता है वो अपनी लड़ाई में उनकी आवाज और उनकी लेखनी का इस्तेमाल करता है, अगर इस प्रदेश में वो पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? ये आवाज दबाई गई है एक आरटीआई एक्टिविस्ट की, ये आवाज दबाई गई है जन सूचना अधिकार की, ये आवाज दबाई गई है दलितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज दबाई गई है। जिस तरह से नेशनल हाईवे पे एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर 4 गोलियां मारी जाती हैं, उसको लाइन ऑर्डर को लेकर आप कैसा देख रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? ये बड़ा सवाल है कि आप जीरो टॉलरेंस की सरकार की बात कर रहे हैं और कहना गलत नहीं होगा कि जंगल राज स्थापित है, सरकार नहीं है, लोकतंत्र नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और इसीलिए आपके माध्यम से मैं ये सवाल जनता के लिए भी छोड़ रही हूँ कि आप सुनिश्चित करें, आप विचार करें कि इस प्रदेश में राज किसका है। और जहां ये सिर्फ एक पत्रकार की मौत नहीं है, जहां पत्रकार पूरा जमात आज इसमें खौफजदा है, आम आदमी खौफजदा है क्योंकि उसकी आवाज दब गई। तो निसंदेह हम सबको मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा और परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलता है, मैं परिवार के साथ सदन से सड़क तक परिजनों के लिए आपने सरकार से आप क्या मांग करते हैं? परिजनों की सहायता के लिए। देखिए, परिवार जिस परिस्थिति में है और जिस स्थिति में है, बहुत छोटे छोटे बच्चे, कमाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, तो पूरा परिवार का भविष्य और वर्तमान तो अधर में अटक गया। ऐसे में मेरी सरकार से मांग है कि पत्नी को उनकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार को कम से कम अपना जीवन यापन करने के लिए और जो उनके बच्चे, उनका बेहतर भविष्य हो, अच्छी शिक्षा हो, उसके लिए कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जनपद सीतापुर के विकास खंड रिउसा क्षेत्र में भी पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की निर्मम हत्या के विरोध में पत्रकारों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकार संघ के अध्यक्ष अखिलेश बाजपेयी की अगुवाई में विकासखंड रिउसा क्षेत्र के सभी पत्रकारों ने
राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को फांसी की सजा व परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा व उनकी पत्नी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी की मांग रखते हुए जमकर नारेबाजी की व कैंडल मार्च निकाला। हम आपको बताते चले कि ये विरोध प्रदर्शन रिउसा थाने गेट से प्रारंभ होकर रिउसा के अटल चौक हनुमान मंदिर पर कैंडल मार्च जलाकर रिउसा विकासखंड परिसर के अंदर स्थापित शहीद स्मृति बिंदु पर स्थगित किया गया। इस अवसर पर पत्रकार अखिलेश वाजपेयी, रामेंद्र मिश्रा, अमरीश मिश्रा, महेंद्र मिश्रा, महेंद्र गोस्वामी, हिमांशु, अनूप दीक्षित, रस्तोगी, श्रीलाल गौतम सहित क्षेत्र के सभी पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर विरोध प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि हत्याकांड के संदर्भ में सीतापुर पुलिस के द्वारा कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारे अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। की जानकारी में फिलहाल इतने, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।